कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 7 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होने वाला केमिस्ट्री का, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, जिसमें पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर ही ऐसा है। इसको एक बार आप लोग देख लो तो 100% मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके 50+ मार्क्स तो इसी में से आने हैं, इसमें कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब ये 20% 20 मार्क्स जो आप लोगों के हैं वो तो भाई आपको पता ही है कि आप लोग कहीं ना कहीं सेट किया जाता है, जिससे आपका मार्क्स कम ही है। लेकिन आपके 50+% मार्क्स आपके इसी में से आने हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ, ये दावा कर रहा हूँ। अगर जो आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों का नाम, अनुक्रमांक और नाम लिखना ही होता है। पेपर कोई मॉडल रहेगा ही, 315 एडी लिखा है, ऐसे कुछ लिखा ही रहेगा। रसायन विज्ञान जो आप देख रहे हो 2024, 3 घंटा 15 मिनट का समय, 70 मिनट का आप लोगों का पेपर होता है। चलिए ये सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 मार्च को वायरल पेपर की जो मैंने बात की है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा आप लोग। तो हम बात करेंगे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग 6 आते हैं, 6 × 1, यानी कि आपके 6 नंबर यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अब कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को बहुविकल्पी में दिख रहे हैं, यानी MCQs में दिख रहे हैं, उसको देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, धातु जो सरलता से अवशोषित हो जाता है, जो धातु ऐसे, इनमें से कौन सा धातु ऐसा है जो सरलता से अवशोषित हो जाता है? तो आपका है Cu, Ag, Al और Pt में से हमारा जो Al है वो बहुत इजीली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो है, शुद्ध जल की मोलरता क्या है? शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। ये आप लोग याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है एग्जाम में, तो ये फिक्स है अपने आप में आने का, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप लोग। अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं होता है? हाइड्रोजन द्वारा अपचयित जो नहीं होता है वो हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 Ag2O। Ag2O आप लोग जो हम लोग का है वो ऑक्सीकृत नहीं होता है हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, चेत नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही होता है। अगर जो क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करें, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी अर्धायु का संबंध क्या होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा आपकी बार के पेपर में, और इसका आप लोग एकदम से सिंपल सा फॉर्मूला याद किए ही होंगे, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, K = आपने पढ़ा होगा 0.693 बाई में टी हाफ, यानी अर्ध आयु के लिए होता है, हाफ टाइम के लिए होता है, और ये आप लोग का होता है वेग की बात होती है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप लोग का 5वां है, ये कुछ थोड़ा मैंने अलग क्वेश्चन लिया है, थोड़ा हो सकता है आपकी बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बच रही है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोबेंजीन को किसी और नाम से जाना जाता है। जो नाइट्रोबेंजीन है उसको मिरवेन नाम से जाना जाता है। मिरवेन का एक तेल आता है, मिरवेन का तेल, जो जोड़ों के दर्द, कमर दर्द या किसी भी दर्द में काम आता है, तो मिरवेन का जो तेल है इसके नाम से जाना जाता है, नाइट्रोबेंजीन को नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसे में बात करें छठे नंबर की क्वेश्चन की बात करें, तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, यौगिकों का युग्म जिनमें दोनों यौगिक टॉल्विन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। तो ये आप लोगों का ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्वालिटी होती है जो धनात्मक यौगिकों के साथ टॉल्विन अभिकर्मक के साथ जो है धनात्मक परीक्षण देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आखिर 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कैसे आएगा, तो देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा वो कैसे रहेगा। ये क्वेश्चन है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ठीक है। रेडॉक्स विभव क्या आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर इसमें मिलेंगे आप लोगों के। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला जाता है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। एक न्यूमेरिकल रहेगा विलयन से आप लोगों का, 2 नंबर ये भी रहेंगे। यद्यप क्वेश्चन है, यद्यप विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी होता है। ये क्वेश्चन भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन, एकदम बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा 10th का पेपर हुआ उस बेसिस में मैंने देखकर ही कुछ चीज़ों को रखा गया है, जिससे आप लोगों का जो मार्क्स हो बहुत अच्छा है। अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है आप लोगों का। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन में राउल्ट का वाष्पदाब का अवनमन निम्न में अभिक्रिया, मतलब इसकी सीमाएं भी आपको बतानी है कि अवनमन क्या होता है, पहले उसका नियम बताना, फिर उसकी सीमाएं भी बता देनी है। तीसरे का खाद देखेंगे तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आप लोगों को बताना, ये भी 2 नंबर के मिलेंगे, ठीक है। और Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 अधिक अस्थायी होता है, क्यों, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और लिगेंड्स क्या है, उदाहरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स क्या है। अब आपने देखा होगा 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ये दोनों के दोनों 2 मार्क्स के आ रहे हैं, और दोनों में 4 ही क्वेश्चन है, यानी 4 दूना 8 आपका हो रहा है, 8-8 मार्क्स के दोनों हुए, ठीक है। अगर जो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्या है, संक्रमित तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आप लोगों के, वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बढ़ती है, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो चेंज क्यों होती रहती है, चेंजेबल क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को डिफाइन करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, नाइट्रोबेंजीन की NO2
समूह द्वारा बेंजीन वलय की एक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण दीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। नाइट्रोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर बना हुआ हमारा जो है वो NO2 ग्रुप, इस ग्रुप का कह रहा है बेंजीन वलय, यानी ये चेंज होता रहता है वलय इसका। तो इसके कंपैरिजन में कोई ऐसा रिएक्शन बताइए। आपको पता होगा कि ये रिएक्शन जो होता है NO2 के साथ, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, 673 फिर 443 और ऐसे करके 373, एक बार वाटर लेते हैं उसके बाद ही बन जाता है। तो ऐसी ही चेंजेबल रिएक्शन है, आर्थो पैरा की वजह से टेम्परेचर चेंज होते हैं। तो वही रिएक्शन आप लोगों को लिखना है, पूरा रिएक्शन लिख दोगे आपका नंबर मिल जाएगा। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कोलराउस का नियम समझाइए, इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखने हैं, 3 नंबर ये भी आप लोगों के मिल जाएंगे। और आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, यानी 4 नंबर वाले कितने हुए, 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और 4 आने हैं आप लोग के। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 के से बढ़कर के 300 के करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। संकीर्ण ऊर्जा का मान, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों से पूछा जा रहा है, उसका मान आपको आर दिया, सीधे फॉर्मूले पे रखेंगे, वैल्यू निकल जाएगी, 4 नंबर आपके। ठीक है, ऐसे आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या हम लोग का है, सेकंड नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक दंतु, द्विदंतु, उभयदंतु लिगेंड्स क्या है, इसे समझाइए, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना। देखो पहले आप क्या करना, एक दंतु लिगेंड लिख देना, द्विदंतु लिख देना, उभयदंतु लिगेंड लिख देना, इसको पूरा डिफाइन कर देना। फिर आप करोगे क्या, जब आप लिखोगे इसको तो इसी में ही आप उदाहरण भी लिख देना, जिससे आप लोगों को अलग से उदाहरण लिखना नहीं है, इसी के साथ साथ उदाहरण लिखते चलेंगे तो बहुत आराम से आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। आपका सिस और ट्रांस जो आप लोग का आइसोमर है यानी समाय होता है, इसको परिभाषित करना है। सिस क्या है, हाँ एक चीज दे देना, मान लीजिए पीटी है, यहाँ पर Cl, यहाँ Cl और यहाँ NH3 है और यहाँ भी NH3 है, तो आपका ट्रांस होता है। अगर ये सेम साइड हो जाए, यानी कि यहाँ Cl हो जाए, यहाँ NH3 है, मतलब सेम साइड हो जाए ऐसे करके, तो हमारा एक होता है सिस बनेगा, एक ट्रांस बनता है। तो एग्जाम्पल जरूर देना, लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 नंबर में आ सकता है आपकी बात। ठीक है, अगर जो चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें, एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। मतलब एथेनॉल बनाने की एक आपको विधि भी बतानी है, उसका समीकरण भी देना है, और एथेनॉल से मेथेनॉल का परिवर्तन करने का समीकरण दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो कमेंट करोगे तो आज ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो दे दूंगा इसके लिए। ठीक है, ऐसे में बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन एक चीज़ बढ़िया रहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन या 7 नंबर क्वेश्चन जो भी है उसमें अथवा रहता है, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल बनाने का निर्माण की क्रियाविधि आपको लिखनी है, सभी अपक्रियाओं को रसायन समीकरण द्वारा लिखना है। मतलब जो आप लोग ये रिएक्शन लिखोगे लकड़ी के भंजक आसवन की मेथेन बनाने की जो विधि लिखोगे उसको आपने समीकरण द्वारा लिखना है, और पूरा समझा देना, डिफाइन कीजिएगा, कम से कम एक पेज में तो 2 पेज में कम से कम डिफाइन कीजिएगा, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिले। अच्छा ये नहीं आ रहा है तब क्या करोगे, तो आपको ये करना है, निम्न को समझाइए। लिखा एथिल अल्कोहल का अणुभार बनाने पर जल में उनकी विलेयता घट जाती है, ये बता देना है आपको। या पावर अल्कोहल क्या है उसके उपयोग बता देने हैं। या फिनाल के अम्लीय होता है क्यों, इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बार बार आता है, फिनाल अम्लीय क्यों होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर जो आप देखेंगे तो खा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठे में भी 2 रहेगा, 5-5 नंबर के आने वाले हैं सब ये। तो 5 का ये करोगे तो 5 मिलेगा आप लोगों को, ये करोगे तो 5 मिलेगा, ये करोगे तो 5 मिलेगा, दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और खा में आप लोगों को कोई एक करना है। खा में आप लोगों का क्या है, खा में कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। आपका क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है, बहुत ईजी रिएक्शन है, ये आप लोगों को बता देना, बहुत आसान है। कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एथिल, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पे एरो दे ही दिया है। ठीक है, आप लोग याद रख लो कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ये क्वेश्चन इसका है और ये क्वेश्चन इसका है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हुई है। आप लोग देख सकते हो एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना, जो कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें का क्वेश्चन ये है। एथिल डाई एथिल ईथर यानी PCl5 से रिएक्शन, बहुत ईजी ये भी रिएक्शन है। डाई एथिल ईथर मतलब C2H5, और उसके बाद O होता है C2H5O, उसके बाद PCl5 यानी PCl3 यानी Cl, यहाँ Cl लगा दो, C2H5Cl बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। गन्ने की अपक्रिया जो है, गन्ने के शक्कर के घोल के H2SO4 से, मैंने आपको करना क्या नहीं, शुगर का रिएक्शन करा देना H2SO4 से। क्या होता है, उबाल देने पे पूरे कार्बन बाहर हो जाते हैं, बस यही सब है। अथवा क्वेश्चन करके दे रहा है ये कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है।
फास्फोरस अम्ल को गर्म करने पर क्या बनता है? जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऊपर वाले का क्वेश्चन है तो ये वाला यहाँ पर आना चाहिए, गर्म करने पर क्या बनता है, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है थर्ड नंबर का, अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन, बहुत ही अच्छा ये भी है। बेंजीन से बेंजेनोइक अम्ल, और आपने देखा होगा बेंजीन से डीडीटी। डीडीटी तो बहुत अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिलेबस हट गई तो डीडीटी अब की बार इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिएगा। इसका NaOH के साथ, मतलब इसका NaOH से रिएक्शन, पहले नंबर रिएक्शन लिखेंगे, विधि लिखेंगे बनाने की, ठीक है। उसके बाद आप लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH से, फिर अमोनिया के साथ होने पर होने वाली क्रिया को समीकरण सहित, माने NH3 के साथ भी रिएक्शन करके फिर बताएंगे। अच्छा ये नहीं आ रहा तो उसके बाद अथवा करके दिया है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि को वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए उसका, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखने हैं आप लोगों के, ठीक है। ये भी आप लोगों के क्वेश्चन में रहेगा। अगर जो हम बात करें खा नंबर क्वेश्चन जो लास्ट रहेगा, क्योंकि 7वें में भी का और खा रहेगा, 5-5 नंबर का दोनों ही है ऐसे तरीके से। तो आप देखोगे प्रोटीन के द्वितीयक संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है, संरचना को आप समझाएंगे। प्रोटीन की संरचना को स्थायित्वता प्रदान करने वाले कारक को लिखे, माने स्टेबिलिटी कैसे होती है प्रोटीन के, उसके बारे में बता। एक चीज और भी है, प्रोटीन्स अगर जो नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इनके टाइप्स लिखने हैं, बस ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से और या बायोमॉलिक्यूल नाम से चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको 7वें में खा में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे मिला एमीन अम्ल क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण बताना, उदाहरण देकर समझाने भी है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जैसा आपने देख पा रहे हैं। 5 नंबर इसमें भी मिलेंगे, 5 नंबर इसमें भी मिलेंगे, दोनों में से अथवा अथवा में से कुछ भी करेंगे। मैंने पहले ही बताया था जब आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कुछ भी लिखेंगे उसके बाद अथवा लिख दीजिएगा बगल में, ये ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही फायदा हुआ होगा। ऐसे ही तैयारी करते रहिए आप लोग, 7 मार्च का आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद, जय हिंद।